हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए, यहां पर हमें सिद्ध करना है कि ये, अब यहां पे देखा जाएगा ओ केंद्र वाला, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सिद्ध करना है, लिखेंगे यहां ओ केंद्र के वृत्त का व्यास, व्यास क्या है इसका, पी क्यू है। व्यास पी क्यू है। पी क्यू के दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं सी डी और ए बी है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बोलिए। ए बी समानांतर है सी डी। ए बी समानांतर है सी डी। चलिए चलते हैं हम लोग एकांतर कोण तिर्यक कोण की तरफ। एकांतर कोण और तिर्यक कोण की तरफ। ये एक और रेखा है, इसके लिए एक और रेखा है ये वाला, तो ये वाला तिर्यक रेखा कहलाएगा, कहलाएगा ना, तिर्यक रेखा कहलाएगा। अगर एक दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो तिर्यक रेखा कहलाता है। कौन सा रेखा कहलाता है वो? अब तिर्यक रेखा जब आया जैसे ही वैसे ही वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चालू हुआ। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हो, यानी कि इधर का कोण बराबर हो, तो ये दोनों रेखा समानांतर होता है। चाहे संगत कोण का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग 180 हो जाए तो ये समानांतर होता है। एकांतर बाह्य कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो ये समानांतर होता है। समानांतर होने का दो तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर दो रेखा रहेगा, एकांतर अंतः कोण खाली बराबर हो जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा आपस में? समानांतर। आप ध्यान से देखिए, ये दो गो रेखा हो गया और इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला, कर रहा है, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा हो गया पी क्यू। पी क्यू कौन सा रेखा हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। और जब तिर्यक रेखा हो गया तो यहाँ पे तिर्यक रेखा का कंसेप्ट लगेगा। हमें सिद्ध करना होगा कि एकांतर, अब इसके एकांतर अंतः कोण कौन होगा? ये वाला और ये वाला। नहीं समझ में आ रहा है? काहे कि अगर हम इस फिगर को ऐसे घुमा देंगे, ये ऐसे सीधा कर दिए, इसको ऐसा सीधा कर दिया, ऐसे कर दिए, ऐसे घुमा दिए, तो ये एकांतरे कोण न है। कॉले पढ़े हैं कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है।
तो यहाँ पे 90 बना, ये जो 90 बना, एकांतर अंतःकोण बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो दोनों रेखा समानांतर हो गया सिद्ध। बात समझ में आया कैसे हुआ? हम कल बोले थे कि बहुत हल्का है। लिखेंगे हम जानत हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। हम जानत हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो इसीलिए पी क्यू लंब होगा ए बी और लंब होगा सी डी, यानी कि कोण पी क्यू ए, नहीं नीचे चलो, पी क्यू बी बराबर 90 डिग्री और कोण क्यू पी सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। लिखेंगे सी डी और ए बी रेखाओं के लिए, सी डी और ए बी रेखाओं के लिए, सी डी और ए बी रेखाओं के लिए, सी डी और ए बी रेखाओं के लिए पी की कौन सी रेखा है? पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण पी क्यू बी इज इक्वल टू एकांतर कोण क्यू पी सी बराबर कितना डिग्री है? लिखेंगे इसीलिए सी डी समानांतर होगा ए बी। ये अतः व्यास के, इसीलिए व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। और यही प्रूफ करके हमें क्या करना था? लाना था। बोलिए दिक्कत है तो बोलो, कहाँ लग रहा है दिक्कत? कहाँ समझ में गया? हैं कहाँ? पी क्यू लंब ए बी या लंब सी डी कैसे हो गया? कल वो कॉन्सेप्ट लिखवाए भी थे। त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। आपको कंफ्यूजन बस ये फिगरवा के चलते हो रहा है। ये फिगरवा हम लोग घुमा दिए। अब बताओ ये लंब होगा? ये त्रिज्या न है स्पर्श रेखा है? हैं? बिल्कुल सही है। व्यास हो चाहे त्रिज्या हो सब तो लंबे ना होगा। केंद्र से ना होकर जा रहा है। केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो केंद्र से होकर जा रहा है ना, तो अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक जाएगा तो क्या होगा? वो लंब होगा। नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, एक बात बताओ, घर है तुम्हारा ना? तो नीचे वाला दो तला है, एक तला है? एक तला है। तो एक तला तुम्हारा है, तो नीचे वाला दीवार तुम्हारा ही होगा घरवा का, है वाला। तो ऊपर घर उठाएंगे तो वो तो वही बन जाएगा। तो उहे ना बतिया हुआ ना, बुझाया अभी? बैठो। अरे है जा हाथ नहीं, ई लंब है तो एक करके बड़ो कर देंगे तो लंबे ना रहेगा। ये इना ना कैसे टेढ़ हो जाएगा? ऐसा ना कि गोतिया में ऐसे टेढ़ करते 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 पहुंचा देंगे ही जा। हाँ? अरे जवन एंगल से हैजा से चलेगा वह एंगल आप ऊपर तक जाएगा वो। अब जौन झगड़ा मर करता नहीं नीचे में करना था, अब तो जेबे करेगा ऊपर। वैसा ना होगा कि इतन के दबा ला घस 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 पता चल कि ए जले उठाओ उठाओ तो हम दूसरा में चल गए भाई। बुझा रहे ना? अरे और कोई दिक्कत है किसी को? बोलो।
सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको उतारो पहले। उसी पर आधारित प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि खींचा गया स्पर्श, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्यारे बालकों, यहां पर हमें सिद्ध करना है। देखो बतियाओ मत उनको कोनो। देखिए, ये सिद्ध करना है ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ए बी कोई स्पर्श रेखा है, पी स्पर्श बिंदु है और इस पर ये लंब है। हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहां ओ केंद्र के वृत्त में ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु, जिसका स्पर्श बिंदु P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ऐसा करते हैं, हम त्रिज्या हटा देते हैं यहाँ से, हम बस ये लिख देते हैं। देखो ऐसे पहले त्रिज्या मान लेंगे तो त्रिज्या केंद्र से न होकर जाएगा। तो हम यहाँ पे ओ केंद्र का कोई वृत्त है लिख देते हैं खाली बस। ओ केंद्र का कोई वृत्त है। देखो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा समझ के लिखना होता है। ए बी स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। तो इसके बाद में एक और चीज दिया है, तथा। तथा ये मान लेते हैं P है, यहां मान लेते हैं Q, उल्टा मान लेते हैं इसको। इसको मान लेते हैं P है, इसको मान लेते हैं Q। तथा PQ लंब है AB। हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ वो बोलो, क्या हुआ है? अरे कौन बोला है सर अभी? क्या हुआ है? चाह तलम है, क्या हुआ? अच्छा, सर बोलने का मन किया है, चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्पर्श बिंदु Q है, तो और इसके बाद PQ लंब दिया है AB। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? PQ केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न पूरा समझ में आ गया क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या करना है? देखो, ओ केंद्र का कोई वृत्त था,
ओ केंद्र का कोई वृत्त था, ए बी इसका स्पर्श रेखा, ओपी कोई रेखा था जो इस पर लंब है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि जब बढ़ाएंगे ना ये ओ क्यू को, इसको जब बढ़ाएंगे तो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, ये केंद्र से होकर जाएगा। हमें यह सिद्ध करके लाना है, हमें सिद्ध करके लाना है कि ये कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, त्रिज्या बनाएंगे इसका। रचना में क्या करेंगे, इसका त्रिज्या बनाएंगे। तो किस ये ने हो गया है का, हाँ तना तो परेशान है ना भरी। हाँ ठीक है। रचना में क्या करेंगे, हम वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या ओ क्यू खींचा। हम वृत्त का त्रिज्या बना दिए और त्रिज्या क्या खींच दिए इसका, ओ क्यू। अब जैसे ही ओ के क्यू खींचे लिखेंगे हम जानते हैं, वृत्त का ऐसे लिख देंगे, रचना में ऐसे लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु तक, स्पर्श बिंदु पी तक वृत्त का त्रिज्या ओ क्यू खींचा। स्पर्श बिंदु तक खींचे है ना। अब बताइए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। बबुआ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। बबुआ यहां पर अब क्या होगा, लिखेंगे चूंकि पी क्यू लंब है ए बी तथा ओ क्यू लंब है ए बी। अब देखो यहीं पे बन गया अभी, ओ क्यू भी लंब है ए बी और पी क्यू भी लंब है ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू और ओ क्यू है वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि क्यू यहां पर एक है और दोनों लंब है तो दोनों एक ही रेखा ना है। लिखेंगे अर्थात, अर्थात ओ पी ओ क्यू और पी क्यू एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। चूंकि ओ क्यू वृत्त का त्रिज्या है और त्रिज्या केंद्र से जाता है, इसीलिए पी क्यू भी केंद्र से होकर जाएगा। इसीलिए पी क्यू भी कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। पी क्यू भी कहां से होकर जाएगा, यानी कि इसीलिए स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा
पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड। बात समझ में आया? काम समझाए? नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। हमें ये सिद्ध करना था, ये नहीं दिया था, कहां से आया है, अतने दिया था कि ये जो है ना लंब है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये लंब अगर है तो ये केंद्र से होकर जाएगा। हमको इसके बारे में पता नहीं कि केंद्र से होकर जाएगा कि कहां से होकर जाएगा, बस वही समझ लो कि एक आदमी एक ही जगह से चले हैं, एक आदमी एक ही जगह से चले हैं और ए से चला है, दो आदमी ए से चले हैं और बी पर पहुंचे हैं और दोनों द्वारा तय दूरी बराबर था, दोनों द्वारा तय दूरी एकदम बराबर था, 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही रास्ता से आया है। अगर थोड़ा भी रास्ता चेंज हुआ होता तो पक्का किसी का दूरी घट जाता, नहीं तो बढ़ जाता। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम इसका? अब सोचो, तुमको एजा से एजा जाना है, एजा से एजा जाना है तो अगर ऐसे चलेगा ये हो और ऐसे चलेगा ये हो तबे जाके दूरी बराबर हुआ। अगर तनको हेने होने जाएंगे तो एगो का दूरी कम बेसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब एक ही रास्ता से चला है, एक ही रास्ता से चला है। अभी तुरंत हम आयुष को समझा रहे थे कि अगर ये लंब हो गया रेखा यहाँ पर छोटी गो, तो इसको बढ़ाएंगे भी ऊपर तो ये हो क्या हो गया, लंबे ना होगा। तो ये देखो, हम मान लिए इसको नहीं पता है कि ये केंद्र से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन हम जब एक केंद्र से होकर रेखा खींचे तो वो तो लंब होता है ना। त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, तो ये लंब हो गया। पता चला कि दोनों एक के जगह पर जाकर के लंब हो रहा है। इसका मतलब एक के बढ़ाएंगे तो वही रेखा हो जाएगा। अगर ये दूसरा लंब होता तो थोड़ा तिरछा भागता, लेकिन ये दोनों लंब है, तो यानी कि पी क्यू जो है लंब हो गया ए बी पर, यानी कि छोटका भी लंब हो गया ए बी पर और ये बड़ा वाला भी लंब हो गया ए बी पर, यानी कि ओ क्यू और ए पी दोनों एक के रेखा में है। और जब एक ही रेखा में है तो क्यू वृत्त का त्रिज्या है और त्रिज्या कहां से होकर जाता है, केंद्र से, तो इसका मतलब ये भी कहां से होकर जाएगा। बात समझ में आ गया? अरे बुझाया किसे बना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरे पूछना है इसमें, बोलो कहां पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। आए? आप इससे भी कोई आसान तरीका से बना सकते हो, हमको तो जो आसान लगा वो बता दिए। एक मैथ को 18 तरीका से बनाया जा सकता है ना, परीक्षा में जाकर 18 तरीके से मत बनाने लगना। 18 बार बनाओगे तो एक के बार नंबर मिलेगा उसका ना। तो हम क्या करते कि एक प्रश्न पढ़ते और 18 बार का 30 बार बना के 150 नंबर हमारा हो जाता। नहीं, एक एक क्वेश्चन 30 बार बना देते, ऐसे चेक करने वाले को भी आराम रहता, पता चलता एक एक क्वेश्चन भर ले बड़ा का भी बना के। एक के चीज लिखवाया जाता है छोटे बच्चों के राइटिंग में। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन को बना है। हाई हो गया वृत्त, ये वृत्त के हो गया केंद्र, वृत्त के क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये वृत्त के केंद्र से कोनो एगो बिंदु बहुत दूर है, कितना दूर है, 5 मीटर ना 5 सेंटीमीटर, कितना दूर है, ये वृत्त के केंद्र से एगो बिंदु दूर है, कितना मीटर है, 5 सेंटीमीटर। ई बिंदु से एगो स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्तवा पर। कहाँ खींचा गया है, वृत्तवा पर। ये कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर। तो पूछो था कि वृत्त का त्रिज्या कितना है। लो, ये लंब होता है, ये हो गया ओ, इसको मान लेते हैं ए, ये मानना ही पड़ेगा। और ये वृत्त का कुछ मानते पी मान लेते हैं, त्रिज्या है ना, होगा लिखेंगे वृत्त
अच्छा ऑब्जेक्टिव रहता ना, ये बड़ी निक लगता है बनाने में, और लिख के बनावे में अच्छा लगता है। अब खराब कहेंगे हम ना तो तू लोग और खराब कहेगा। वृत्त के केंद्र से ए है, वृत्त के केंद्र से एक की दूरी, एक की दूरी, तो दोनों साखी है, दोनों आए नहीं, दुश्मन है। तो एक ही जगह मत बैठो। घरे घरे बांस के सीट पर नाश्ता करत खुनी, खाना खात खुनी, पढ़त खुनी ना, बुझा गई ले। खाना खात खुनी के चलो दीदिया खाना खाए चाहे चलो बुचिए खाना खाए, बुझा रहे ना, बुझा गया ना। पढ़त खुनी ना, तो चलो एगो बहन किनारा हो जाओ, तो जौन ज्यादा मानती होगी वो किनारा हो जाएगी, साफा अलग बेंच पे बैठेगी जाके। हम देखते हैं दोनों में से ज्यादा एक दूसरे को कौन मानती है, वो अलग हो जाएगी खुद पर खुद। हम देख रहे हैं, रुको ना, कौन अलग हो रही है। जौन ज्यादा मानती होगी वो अलग हो जाएगी। देखते हैं कौन दोनों में से ज्यादा मानती है एक दूसरे को। है चुप रहो, यहाँ त्याग दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ, घर में 2 गो रोटी बा और लइकवा भुखाई रही, तो लइकवा खाई कि मम्मी खाई हन? लइकवा खाई, क्या है काहे कि मम्मी लइकवा के ज्यादा माने ली, वहां त्याग का भावना है। तो की हटता है। हम टिप्पणी नहीं करेंगे, नो कमेंट प्लीज। हाँ अब बतियाना मत ना, कहाँ कहाँ वही ना भिरी रहती है, खात खुनी झगड़ा करत खुनी, हाँ झगड़ा करत खुनी तो हम हाथ जोड़ा के मुक्का मारेंगे, बुझा रहे ना। बाकी नहीं है, अब चुप रहना, कोनो मत बोलना। तोरा के हैजा बैठल रही तू होने का है चल जला से। हाँ तोरे कहत नहीं, मंडुआ कैसे टिकट दी, कहाँ पेनू गया है? तो तू आज कह रहा है, ऐसा हुआ है जी कभी? अच्छा आने दो, उसका हिसाब करके तुमको यहीं बिठाया जाएगा ना। ऐ समझो जी, ये कौन से सूत्र से बनेगा पता है? कौन से सूत्र से? पाइथागोरस प्रमेय से। वृत्त के केंद्र से एक की दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या बराबर वाट, ज्ञात कीजिए लिखा जाता है कि वाट लिखा जाता है? चलो बोलो, लिखेंगे। त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा, अरे होता है ना, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। सूर्या खड़ा हो, पाइथागोरस प्रमेय बताओ।
बताओ, पाइथागोरस प्रमेय बताओ। ना 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 ना, हम जानत नहीं बोली, हिंदी में बोल। चुप रहो जी। हैं? ए चुप रहो, पाइथागोरस प्रमेय बताओ जी। होने क्या तकले बड़े है ने आओ। अरे है ना, चले पकड़ो। ये बताइए, अब बताओ सन करके। कौन बताओ बता, पाइथागोरस प्रमेय बताओ। हे करे के बोल रहा है। એને છોકરો ધરાવો પણ अरे ने हाँ, जो वक्त तो बताओ रे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, कौन स्क्वायर बराबर, नहीं कौन स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, गलती। अच्छा तू एक और गलती के लिए बड़े, ओकरा कुर्ता पर कलम का हुआ वो तड़े, वो अंकितवा के मान लो कि ओकर दुकान बा, वो अपन सरफ किन के भेज ली, लेकिन एक ही मतलब नहीं है ना, तू कलम हो गई बा। आए अपने से अपने, बता बता। ए चपराव जी, के करा पो रहा बबुआ, वो बेचारा कुछो नहीं के कहो तू। हाँ अच्छा, काहे नहीं के कहो तो, करके ईंटा से मरले रहे ना। अच्छा ओकरा के मार के धमकैले हूँ बा कि देख ले हमरे दूरिया पड़ जइबे, आज ईटा पटकले मनी काल का पता। पहाड़े वाला रास्ता में रही ना, ऊपर से सिल पटिया कुछ पटक देब। अरे रुको, ए अंकित तुम पे कब उगाया है इसीलिए बैठते हो वहां पे, ये बड़ी बगड़ा बदमाश बा। ए ना होता है, किसी को भगाना रहता है ना तो आदमी वगैरह कुछ कुछ करता है, खाली वास्ता रखने के लिए। डेस्क बनवाओ तो नहीं है हम, एक को आगे डेस्क लगेगा अब लइकन के भी, बुझा रहा ना। इला देगा, बन गया मनु, छको बन गया है, छको बन गई बाउरी। त्रिज्या बराबर कितना हो गया हो, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अरे आ गया समझ में ना, बोलो। अरे कोई दिक्कत है? अरे बतियाई बतिया में बन गई। अगला क्वेश्चन, तनकी हमारा हाथवा और बढ़ रही नो, लिख देती बैठले बैठले। टेबुलवा बड़ कर देम तो गिर जिम तो उन्हीं के तो चाहते वो सन गिर जाइए, घाव लागो, आखिर 8 दिन की छुट्टी होगी। देखो जी, सकेंद्रीय वृत्त किसको कहा जाता है? एक ही वृत्त के अंदर एक और वृत्त खींच देंगे तो क्या कहलाएगा वो? बैठ रहे लेके बैठ। सकेंद्रीय वृत्त क्या कहलाएगा वो? तो ये कौन सा वृत्त है? सकेंद्रीय वृत्त। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर। बड़का का त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बड़का का त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और छोटका का त्रिज्या कितना दिया है बबुआ? छोटका का त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। छोटका का त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। एक जीवा खींचा गया है जो
बड़ा वृत्त के जीवा है और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त का क्या है? वो स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त का जीवा है, बड़े वृत्त का जीवा है, और छोटे वृत्त का क्या है? स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त का क्या है? वो स्पर्श रेखा है। समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे खींच लेंगे, अब बन गया क्वेश्चन। ये देखिए, यहां पे वो मान लेते हैं। ये कितना होगा? ये वाला 5, और ये वाला कितना होगा? आप रिलेट करना अभी तुरंत। देखो 5 4, हैजा कितना आया था? 3। एक में देखो 5 3, तो हैजा कितना आएगा? है ने 4 तो है नहीं हो, 4 4 ना हो गया। एक एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के दिया है ना। लिखेंगे यहां ओ केंद्र के 2 सकेंद्रीय हला नहीं जी। और उसको क्या हुआ जी? अरे सदमा में कैसे ली गई? अरे तुम्हारा फर्ज बनता है, देखो बेचारी कपार दुखता। चुपचाप पढ़ो, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो पूरा बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बैठो, देखो तो बता दे रही है जी। 2 सकेंद्रीय वृत्त है। अच्छा देखो, बताने वाले भी कितना तेज, इतना जोर से बोल रहे हैं कि ये जो सुनाई रहे हैं। इन लोग को लग रहा है कि हमको कुछ पता होता। ऐसा चोरी करता कि सब कुछ जानता। हाँ, वो खूब होशियार है। हम बतेले भाई, इनका पता ना चलल। ये जा सुनाइल बा। 2 बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है जी? बोलो, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, पंखा बंद करो तो जी। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बराबर व्हाट? जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बराबर व्हाट? बड़े वृत्त का जीवा है और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, और इसी का लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। लिखेंगे, अब इसका काम नहीं है। लिखेंगे, चुप रहो जी। ये जो ओ, इसको मान लेते हैं ए, या इसको मान लेते हैं बी, या इसको मान लेते हैं पी। लिख देंगे चूंकि त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा, यानी कि तो इसके बाद में एक बात और समझ लेना, ये इसको बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि वृत्त के ये बराबर भागों में बांटेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में कौन सा प्रमेय लगेगा? हाँ, खड़ा हो जाओ जी, पाइथागोरस ने बोलो।
पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का नहीं, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर होगा। हाँ बोलो अब। लंब स्क्वायर बटा ओपी का मान कितना है जी? 3 ना। एपी निकालना है ना। अब बराबर ओ ए का मान अब क्या हो जाएगा ये? तितरी के प्लस जो पहला बार गलती करता है उसको नादान कहा जाता है। जो दूसरा बार गलती करता है, नहीं, जो पहला बार गलती करता है उसे अनजान कहा जाता है, और जो दूसरा बार गलती करता है उसे शैतान कहा जाता है। लेकिन जो बार बार गलती करता है उसे हैवान कहा जाता है। मतलब एक बार नहीं बताया, फिर दोबारा बेचारा बताया हो, और तब वो नहीं बताया। ये खुशी का बात है जी, ये शर्म का बात है। हंसी नहीं आना चाहिए, फिर भी हंसी आ रहा है। ये रोने वाला बात है कि हमको ये चीज नहीं आ रहा है जवन चीज 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सब में मिलल हुई। एपी बराबर कितना आ गया? 4। तो इधर 4 हुआ तो इधर भी कितना हो जाएगा? वो लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए स्पर्श बैठ रेखा की लंबाई बराबर 4 प्लस 4, 4 4 8 सेंटीमीटर। आंसर। कोई दिक्कत है जी? कौन सा क्वेश्चन है ये? बुझा गया? बोलो। हम बैठे बैठे इसलिए बना रहे हैं कि इसमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये इतना हल्का क्वेश्चन है सब। क्या बताएं इसको हम? शुभराव जी, अच्छा, आजकल का बचवा तेज है कि गार्जियन तेज है कि टीचर तेज है? तीनों में से कौन तेज है? टीचर नहीं तेज है। सबसे ज्यादा तेज जानते हैं कौन हो गया है? बचवा तेज हो गया है। कैसे? अभी हम देखे हैं ऐसा ऐसा को घर में, उसको लगता है ना कि गार्जियन को लगता है कि लड़का मेरे कंट्रोल में है। असली बात है लड़का कंट्रोल में नहीं है। हम ढेर को देखे इंसान, घर से आया कसौई करके पढ़ाइए, मारिए, पीटिए, कुटिए, कुछ दिक्कत नहीं है। अगला दिन लड़के जानते हो क्या कर रहा है? तू हमारा के काट देब तब हम पढ़े ना जाएगी। कौन गार्जियन कटिहन ओकरा के? लेकिन उनके कंट्रोल में, उनको लगता है लेकिन कंट्रोल में कतनो मार पीट करके पढ़े भेज दे, ना जाएगा वो। कह दिया ना जेब तो ना जेब, वो नहीं चाहता है। हम एक बात से अपने आप से हमेशा दुखी रहते हैं। हम रियल बता रहे हैं तुम लोगों कि पता नहीं हमारा गलती है कि सही है, याद नहीं करता है। तो ऐसा का किया जाए कि सब याद कर लेगा, इसका कोनो सोल्यूशन ही हमको नहीं दिखता है। हम इस बात से हमेशा जैसे अपने से रंज रहते हैं कि अभी 2022 में जब हम फीडबैक लिए थे, बच्चों से कुछ लिखवाए तो उसमें जानते हो क्या लिख के दिया था? एगो
एक बहुत अच्छा बच्चा था, वो लिख के दिया था कि आपका एगो गलती है। हम उसमें एक क्वेश्चन डाले थे ऐसा, तो उस पर लिखा था कि आपका एगो गलती है। तो बहुत बढ़िया लगा हमको पढ़ने में, क्या गलती लिखा है। बोला कि आप वो ना वो सबको बराबर तोल देते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि वो बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए, ऐसा होता नहीं है। आप किसी विशेष पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो लिख के दिया था हमको, तो विशेष पर ध्यान दीजिएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। उसका का नाम क्या था? उसका का नाम यही था कि सब पढ़ने वाले नहीं हैं। आपका एगो गलती है, और नहीं तो अच्छाई भी कहा जाएगा, कि आप उससे भी पूछ देते हैं जिसको जानते हैं कि नहीं आएगा। ये लिखा था, वो लिख के हमको दिया था कि ये गलती है आपका, आप उससे मत पूछा कीजिए कि जिसको जानते हैं कि उसको नहीं आएगा। हमारे का नाम ये है कि हम उससे हम ना पूछेंगे तो फिर पूछेगा के? जो लड़का बिगड़ रहा है ओकरा के हम अगर छोड़ देंगे, अभी तक मेरे पास जब तक है तब तक तो हमारे ना जिम्मेदारी बनता है। हम भी उसको जैसे मन जाता है जाने दो, तो फिर और बिगड़ेगा कि और बनेगा पता नहीं। तो दूसरा पॉइंट और लिखा था, इसी के चलते थोड़ा सा कोनो कोनो लड़का जैसा होता है भाग जाता है आकर के। वो सही बात बोल रहा है, ये तो पक्का है। भागने का कारण यही है, हम कोनो को खड़ा करा देते हैं। हम जानते हैं लगभग में कि उसको नहीं आएगा, तब वो खड़ा करके पूछेंगे वो क्या करने आया है? वो बस बैठने आया है। वो घरे पढ़े के मन नहीं गोरा, वो घरे इतना ओकरा के टॉर्चर किया गया है कि बेचारा कसहू किताब लेके या पहुंचल बा। वो अपन ड्यूटी करता, पढ़त नहीं के। 10 क्लास में गई बा, 9 क्लास में बा, चाहे 6वां में बा, चाहे 5वां में बा, ड्यूटी करता। वो काहे काहे कि ओकरा इतना प्रेशर झेलबा पीछे से, अपने से किताब लेके आइले नहीं खेऊ। आप उसको झेलवाते हैं कि ना तू पढ़ पढ़ पढ़, वो टिकेगा? वो तो घरे से भाग आइल बा। वो कैसन जगह खोजेगा कि जहाँ कोई रोक छेक ना हो, हम जाई बैठी आई, कोई हमरा से पूछे वाला ना होके कि चाहिए। हमारा माई बाबू के नजर में खाली दिखा देवे के बा कि हम पढ़े जाए लगनी। ये पूरा हमको 1-1.5 पेज लिख के दिया था वो। खैर उस बात को हम अप्लाई नहीं किए। 2025 हो गया ना, नहीं किए अप्लाई। हम लेकिन हम ऐसा कर ही ना सकते हैं, ये पॉसिबल हमसे नहीं होगा कि 2-4-5 गो पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो सब पे, या नहीं तो ये कैसे हो जाएगा? फिर तो दो भाव हो जाएगा ना। भेदभाव हो जाएगा ना। माता पिता के लिए सभी जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं? बराबर होने चाहिए। और बराबर नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो हमको लगता है कमी सुधार लेंगे तो हम ढेर आगे चले जाएंगे ना। ढेर को नहीं, एकदम नहीं आता है तब वो कहना है बाबूआ अब की बार बिहार टॉप तू है करब। हाँ हाँ सर जी, हाँ बस खाली पैसा लगे देते रही है, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। पढ़े के का बा? अच्छा फेयर बनवाना टॉर्चर है कि नहीं है? हाय टॉर्चर। तू कह रही है नहीं है ना, बाकी खाती यही तो दिक्कत है। यही के चलते बुधवार को तो इंटरनेशनल एब्सेंट लग गया। हाँ इंटरनेशनल एब्सेंट हो गया वो हमारे पास का। कहियो जाइए चाहे मत जाइए, बुध के मत जाइए। बुध के भूत बैठे सन। हाँ चौहाल है डी। दुनिया में जो भी कुछ अच्छा करने गया है उसको पक्का टॉर्चर किया गया है। अच्छा राम रावण को मारने गए थे ना, देखे उनके साथ क्या हाल हुआ, दिक्कत हुआ था ना। खैर हम भी पीछे हटने वाले। चलो देखो आप ही लोगों के लिए कहा जा रहा है, तुम 11 क्लास में जाना, 10th क्लास करके पास होके जाना, हम गारंटी लेते हैं तुमसे कोई पढ़ने के लिए डांटियो दे तो, कोई छड़ी उठा के तुमको एक छड़ी पीट दे,
जाके घरे पूछना भैया से, कोई पढ़ता होगा पहले से तो भैया पिटाइल बड़ा कि ना कहियो ट्यूशन में। पिटाइल छोड़ो, कॉपी तक चेक नहीं होता है, कॉपी तक। हाथ ना जो तू लोग शांत से बैठा है ना, वो में शांत से बैठता भी नहीं है, और टीचर जानते हैं कि नहीं बैठेगा। बस वो पढ़ा रहे हैं, होने कोनो बतिया रहा है, कोनो में फ्री फायर खेले रहा है, वो मार 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 तू मार। हम रियलिटी बता रहे हैं, ज्यादा दूर का नहीं, ससुरम का हाल यही है। तुम छोड़ो ना वो बतिया, खान सर के क्लासिया में इतना भीड़ लगता है ना, सब पढ़ने वाला है मैं, आधा रील बनाने वाला है, आधा ओकर में से रील बनाने वाला बैठा है हमें। वो बैठा है इसलिए कि बस कुछ कुछ काटम, मारब दो कैमरा घुमाइम, और जैसे ही जाएगा खान सर तनी वायरल होगा वो, क्योंकि ऑलरेडी वायरल आदमी है वो, बस वो के लिए गया। वो 25% वीडियो बनाता है वो। हमारे गांव के बगल के वो पढ़ने गया था, वहां पे बोला था कि आधा में वीडियो बना वाला सुन बैठ के, ताकि इतना बड़ा क्लास है, वो जब पहुंचने में उनको 5 मिनट लगेगा, एक से 4 गुना 5 गुना है, 5 गुना क्लास कहाँ बाबू, 1500-1600 लड़का बैठा है, 7-8 को रो है, कहाँ से होगा वो, पॉसिबल है? तुमको लगता है कि पढ़ाई होता है? हाँ, कैसे पढ़ाते हैं? इतना बड़का बड़का स्क्रीन में कतना लागल होई, कोनो ठीक है? उ सब ऊपरे लागल बस, स्क्रीन सब स्क्रीन में तकल सन। अब सोचो, बोलियो सुनाते हुई कोनो के, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, लिखेंगे, नहीं बोलेगा तुम लोगों को कोई, देखना ना, कल पास करके यहां से जाओ, फिर कोई पूछो ना जाइए। लिखेंगे यहां ओ, एक बात और देख लेना, टीचर को छोड़ देना, माइयो बाबू ना बोली हम, अरे ना बोल जा, 11-12 में चल जी लिख वाली के ना, तानी मनी वो बढ़िया बात है, लेकिन कम हो जाएगा, जितना अभी डाटा थी बजा ना, उतना डांट पीट, अगर किसी के घर डांट पीट हो रहा है, बड़ी बढ़िया बात है वो केंद्र के परिगत डटाए के, तो हमारा कभी डांट देते हैं तो बात कुछ कह रहे हो तुम लोग। वही हमारा डर लगता है घरे। अभी डर लगता है, परिगत एक चतुर्भुज के, कौन गलती करे ना हमारे क्लास लग जाए अभी, चतुर्भुज खींचा गया है। लेकिन हमारा अंतर क्या है ना, हम गलतियों करेंगे तो जाके पहले ही कह देंगे, हम ही कह देंगे, हम कुछ गलती करेंगे, दोसर कोई कही उनका से पहले हम ही फोन करके कह देब, चाहे जाके भी कह देब कि देखो ऐसे हो गइल बा, का करी अब। हाँ, दोसर कोई कहे के नहीं तहरा के, हम ही जना तनी। चलो, यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी बराबर प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी। अब क्या है, प्लस ना है, प्लस बी सी सिद्ध करना है ना इसको, बहुत आसान है, यानी कि ये वाला भुजा प्लस ये वाला भुजा, ये वाला भुजा प्लस ये वाला भुजा, सिद्ध करना है कि बराबर है। एक अब कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, क्या रे, क्या कर है, हैं? बार बार समझा रहे तो समझ में ना रहे, क्या बोल रहे हो उसे, सीधा बैठ पे ले, तिरछे का बैठा है, आदमी है ना, बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची, खड़क दो, खड़क, खाली इतने बताओ हमरा के हई दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? हैं? नहीं होगा। कॉपी लाओ अपन, कल जो दिए थे लिख के लाया है? कल पेज दिए थे वो कंप्लीट लिख के लाया है? लाओ दिखाओ। आइल मैथ पढ़े है ना? लो उठाओ और उठाओ, उठाओ ना, खाली कहाँ लिख के लाया कंप्लीट? वो तो नहीं लिखे कल रही, कंप्लीट लिख के लाया है? पेज लाओ। यानी कि आज के काम काल कर लो ना, काल के काम 8 दिन के बाद कर लो सन, कहियो अपडेटेड रहबे नहीं करता है ना? कल को प्रमेय सिद्ध कर ले रही ये जो क्लासे में प्रमेय ला उतर ले ही बे, कल के रफ के कॉपी लाओ। मैं कहता कि बराबर ना हुई, काले लिखवा के दिले रही करके सीधे कर रही। लाओ कॉपी लाओ, तोरा ना मिली लाओ, हम खोज ले लाओ। तने खोजे आज तो ये हाल भी रही तो आहे पे आओ। अहने भिरिया और भिरिया कस के पढ़िए, क्या लिखने बड़े पढ़। किसी बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा किसी लंबवत बराबर होती है। जो लिख ले बड़े तो नहीं पढ़ रहे, लंबाई बराबर होती है। पढ़। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई बराबर होती है। लेकिन मतलब समझ में आ गई? बाह्य बिंदु पकड़, हई ह बाह्य बिंदु आ हई ह स्पर्श रेखा, ई दोनों बराबर होला, ई सिद्ध करले रही। आ कहत रे बराबर ना होई, हैं बराबर ना होई, जाके घर में एक बार पढ़े लो से। सिद्ध करवले रही हम कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कापी उलट के कबो देखता भी नहीं है, चुप करने के लिए कहा जाए तो चुप नहीं होंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ऐसा एगो पॉइंट हम नहीं छोड़ते हैं कि जो ना से क्वेश्चन में यूज हो जाए, सब बताइए हैं। लेकिन जैसे बताए हैं उसे घर लेकर रखा गया है। हम कहते ना है कि कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ने का ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी हो रहा है खाली कि बस कसों पढ़े चल जाए के बाद। अब हमें सिद्ध करने के अनुसार चलना है कि किसको बराबर करें कि लास्ट में जोड़ेंगे, बस इसका आंसर आएगा। हमें ए बी और सी डी को जोड़ना है ना, तो इधर से लेंगे पी बी अब बराबर इधर कर देंगे, इधर लिख देंगे बीपी अब बराबर बी क्यू। अब की बार क्या लेंगे, यो तो बराबर होगा अपने में ए पी अब बराबर ए एस। कोई बोलेगा कि ए एस ना रख देते, उन्हें ना रखेंगे, हमें ऐसा लेना है कि ए बी आ जाए।
तो हम बीपी ले लिए एनए से या एनए से एपी ले लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे इतना हो जाएगा। अभी और बराबर होगा, हाइयो तो बराबर होगा। तो अब की बार हम सी आर लेंगे पहले कि सी क्यू लेंगे? सी आर लेना पड़ेगा क्योंकि हमको सी डी लाना है ना इधर। तो इस तरफ लिखेंगे हम सी आर बराबर होगा सी क्यू। अब की बार क्या लिखेंगे? डी आर बराबर होगा डी एस। सबको जोड़ दो। समीकरण 1+2+3+4 बीपी प्लस एपी प्लस सी आर प्लस डी आर बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ध्यान से देखो, एपी अब बीपी को जोड़ेंगे तो आएगा ए बी, सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो आएगा सी डी, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो आएगा बी सी, और बाकी को जोड़ेंगे तो आएगा ए डी। यही सिद्ध करके लाना था। कहाँ भारी है? भारी होगा नहीं, कुछ बुझाएगा? कह रहा है कि बराबर नहीं होगा ये। तो जब बराबर नहीं होगा तो सीधे करब कैसे? जौन कॉन्सेप्ट वाला लागे के रहे तो उन्हें नहीं पता। बनाओ, देखो 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कुछ आया था क्या उसमें? क्या आया था इसमें? हाई एक कल बेइज्जती इतना हुआ है ट्रंपवा के। इजराइल पता है 6 जगह बम मारा है। इजराइल बड़ा खतरनाक है, वो अपन दुश्मन के कोनो कोना में रहे छोड़ता नहीं है। और धमकियों दिया है कि जो जो इसको संरक्षण देगा हम उसी को मारेंगे। साफा खुला धमकी दिया है। देखो, ट्रंपवा कहता है कि हम बचा लेंगे उसको। ये मारा इतना, कल करीब 14,000 आदमी को मारा है। देश में बड़ा खतरनाक स्थिति आ गया है ना वो, विश्व में। लास्ट में हम ही लोगों का सब कुछ देखना पड़ेगा। हैं? ना हाथ ना सब लड़िया सन तो सब मर जिया सन, तो हमन ये के ना सब देखे के पड़ी उन्हीं के घरवा दुआरवा सब। आए के वो लोग मरिए जाएगा सब लड़ लड़ के, तो सब हमन ये के ना जाके देखे के पड़ी। सब उन्हीं के कूलर फ्रिज सब यूज करे के पड़ी। उन्हीं के बैंक में पैसा हुई, कुल पैसा हमन ये के ना खर्चा करे के पड़ी। हैं? क्या बोला जी? हाँ बोलो। अब बैंको वाला के मर्जी है सन, तो सैनवा देखी के। देखो एक्स और वाई एक्स वाई तथा
एक्स डैश वाई डैश, समझ लो इसको, मत बना कोई। एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं है, समांतर स्पर्श रेखाएं है। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कितना, 90 डिग्री। बहुत आसान है, देखो कैसे। कुछ रचना करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। OC को क्या कर दिए, OC को मिलाया। अगर कोई वृत्त हो, ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया, कल ऑब्जेक्टिव आया था ऐसा को, ऐसे बीच से निकल जाए कुछ, तो यहाँ का कोण बराबर होता है, यहाँ का कोण बराबर होता है। इसमें देखो क्या होगा, अब यहाँ से ये दोनों कोण बराबर, और यहाँ से ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखा जाएगा तो ये दोनों कोण बराबर और ये दोनों कोण बराबर और ये दोनों कोण बराबर। हम कोण का नाम दे देते हैं थोड़ा सा। इस कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिए ना। अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोलोगे कैसे बराबर होता है, देखो कैसे बराबर होता है, हम समझा देते हैं। अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे, रफ करने जा रहे हैं हम, बराबर कैसे होता है समझा दे रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे, अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे तो ध्यान से देखो, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक ये बीच से अगर निकलेगा इसे, तो ये माध्यिका हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में ठीक ये 90 डिग्री के कोण पर आएगा। यहाँ पर ये दोनों कोण को बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो ऐसे ही ठीक यहाँ पर भी हुआ। इधर से भी देखोगे तो यही चीज हो रहा है, ये दोनों त्रिज्या है, तो फिर ये तो दोनों बराबर है ना, कोण होगा। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। चाहे एक और बात होगा यहाँ पर कि सर्वसमता का कंसेप्ट काम करता है, कल हम सिद्ध करवाए थे ये वाला। ठीक ऐसा स्थिति है ना। तो यहाँ का कोण, ये RHS सर्वसमता से ये दोनों त्रिभुज जो था सर्वांगसम हो गया था। तो सर्वांगसम हो गया था, ये दोनों कोण बराबर ही ना होगा, और यहाँ का दोनों कोण बराबर ही ना होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो चुका था, ये सर्वांगसम हो चुका था। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा ठीक वही स्थिति आया है। लिखेंगे, लिख देंगे बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श, खींची गई स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अंतरित कोण बराबर होते हैं। अंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखो, यानी कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, कोण 3 बराबर हो गया कोण 4, कोण 5 बराबर हो गया कोण 6, और कोण 7 बराबर हो गया कोण
8। अभी ध्यान से देखना। अब अच्छा, ये वाला दोनों कोणवा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो एकरा मतलब हई दोनों को जोड़ के 180 ना आएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे? अरे हई 90 डिग्री कोण बना होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है 90। यही जो 90 होगा सब 90 होगा। लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 आ प्लस कोण 3 आ प्लस कोण 4, इस चारों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। कोना कोना को जोड़े पता है? हम ये चतुर्भुज है पूरा, ये यहाँ पर ये पूरा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180। उसमें से ये दोनों मिला के 90 90 है, तो 180 तो दोनों हो ही गया। तो हई दोनों मिला के 180 ना बचा। 1 2 3 4 को जोड़े तो कितना आया? 180। अच्छा, एक जो है बराबर है 2 के, तो हम यहाँ पर एक जो है बराबर किसके है? 2 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं का कोण 2 आ प्लस कोण 2 आ प्लस 3 जो बराबर है 4 के, 3 बराबर है 4 के, तो हम इसको लिख सकते हैं का कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180 लिख सकते हैं ना। यानी कि 2 कोण 2 आ प्लस 2 कोण 3 बराबर 180। 2 कॉमन हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 आ बराबर 180 बटा, नहीं अभी नहीं, 180 आ कोण 2 आ प्लस कोण 3 बराबर 180 बटा 2 कितना आया? 90। कितना आया? 90। यानी कि कोण 2 आ प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अगर इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से इसी तरह से बनाएंगे तो कोण 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आया? 90। तो कोण 5 और कोण 8 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पता चला कैसे कि ये? नहीं तो करना पड़ेगा इसे 5 + 6 + 7 + 8, फिर 6 के जगह पे 5 रखेंगे और 7 के जगह पे 8 रखेंगे, तो 5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, इसे 2 3, अच्छा 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आया? 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आया? 90। 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आया? 90। अब 5 और 6 को 8 को जोड़ने पर कितना आया? 90। अब अगर यहां पर देखोगे आप एक चीज, इतना बनाओ बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है? पढ़ो, ए रुको, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है बबुआ? ये वाला दोनों रेखा समानांतर रेखा है, ए बी रेखा है। इस ए बी को क्या बनाया है? वो रेखा बनाया है, रेखा। तो ये भी रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। अब तिर्यक रेखा हो गया तो ये दोनों कोण एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी कि 1 + 2 प्लस 8 + 7 कितना हो जाएगा? 180। क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, अब ये दो समीकरण बना है जो, तो इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 1 और इसको लिख देंगे समीकरण 2। दोनों को पहले जोड़ लो, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 90 + 90। यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर क्या आ जाएगा? 180। इतने छोड़ दो, इसको लिखेंगे एक्स वाई समानांतर है, एक्स डैश वाई डैश। ए बी क्या रेखा है? ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग कितना होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा?
80 आ 7 के, अब देखो हम लोगों को क्या करना है ना, इसमें 3 5 को छोड़ के 2 8 को हटाना है। तो हम है 1 के जगहिया पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण क्या है आपस में बराबर। तो कोण 2 प्लस कोण 2, 8 के जगहिया पे, ये 7 के जगहिया पे क्या लिख सकते हैं 8। तो कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 180। 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 8 बराबर 180। 2 कॉमन ले लो, कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 180, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 180 बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा 90। कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 90, रख दो इसको, समीकरण मान लो 3, लिखेंगे समीकरण 3 से, तो 2 प्लस 8 के जगह यहाँ पे रख दो 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180। वो उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा आपका कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 माइनस 90। कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 5 को ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और यही हो गया प्रूव्ड। चलो बनाओ बनाओ, बताएंगे फिर। अरे कहाँ दिक्कत है बोलिए, अभी भी दिक्कत है, बुझा गया। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अभी जो हम डायरेक्ट लिखे थे उसी को सिद्ध करना है। यह हो गया वृत्त, इसके लिए कोई बाहर में स्पर्श बिंदु है, कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इस बिंदु से इस पर क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा। फिर ये जहां स्पर्श बिंदु मिल रहा है वहां के बिंदु को केंद्र से मिला दिया गया है, केंद्र से मिला दिया गया है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। क्वेश्चन संख्या है 10। O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, PA और PB खींची गई है। PA और PB खींची गई है, एगो PA खींचा गया है, एगो PB। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पढ़ना ध्यान से, क्या सिद्ध करना है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहां का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कि सिद्ध करना कि ये दोनों कोण कितने डिग्री का है, 180 का है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना, ये तो ऐसा ही 180 हो गया। कैसे बताओ, 90 का होगा, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या
स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, यानी कि कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री और कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण कितना डिग्री का हो गया? 90 का। ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है ना? कौन सा त्रिभुज है? क्या है ये? अरे चार का भुजा नहीं दिख रहा हमें। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? लिखेंगे इसीलिए कौन कौन कोण है इसमें? एओपी प्लस कोण एओबी प्लस कोण ओबीपी और प्लस कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 360। अरे होगा? कोई दिक्कत है? जोड़ दो। एओपी का मान कितना है? 90। एओबी को तो रखना है ना। प्लस ओबीपी का मान कितना है? 90। एपी भी तो रखना है ना। बोलो 360। 90 90 180 होने जाके घटेगा। कोण एओबी प्लस कोण एपीबी बराबर 360 माइनस 90 या माइनस 90 कोण एओबी प्लस कोण एपीबी बराबर 180। कितना? 180 लिख देंगे। इसीलिए क्वेश्चन में का था दो तो कितना भैया? इसीलिए चाहे छोड़ो ना इतना हो जाएगा। लो आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बुझाया कैसे बनाना? ये बहुत आसान था। ये 90 होता है 90 होता है, दोनों को जोड़ के 180 होता है। संपूरा का नहीं गया? अरे आ जाएगा समझ में? पूछना है कहीं? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। चुप रहो। किसी को घर जाना है क्या? किसी को लग रहा है कि अब छुट्टी होगा? नहीं, आज नहीं खत्म होगा। 2 गो बाकी है। तारा पता नहीं क्या है क्वेश्चन के बारे में अभी? क्वेश्चन ही तू लोग को लग रहा है कि एक 2 बोर्ड में बनेगा वो में हीरो को सूत्र चाहिए। हीरो को सूत्र याद बा? खड़ा हो जाओ। हीरो को सूत्र बता देगा तो बना देंगे हम कभी। ये वो कहेगा कि मत बताइए रे। हाँ हीरो का सूत्र बताओ ना। ना तो बैठो। ए बी सी डी। चुप रहो जी। ये बीच में केंद्र होगा ना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, चाहे लिख देंगे यहां ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहले ही दिया है वो समांतर चतुर्भुज है। चुप रहो ना जी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना
है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD क्या है? अच्छा, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है? सम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। अच्छा, यहां पर ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD और BC बराबर हो जाएगा AD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना। अच्छा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वैसे बंद कर दो। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। एगो क्वेश्चन आज बना है सन, हाई दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होगा। यानी कि यहां पे बीच में नाम देते हैं अब PQRS, PQRS, तो हो जाएगा आपका AP बराबर किसके हो जाएगा? AS। BP बराबर किसके हो जाएगा? BQ। इसके बाद में DR बराबर हो जाएगा DS। CR बराबर हो जाएगा CQ। बात समझ में आएगा कि ये बराबर होता है ना? सबको जोड़ दो, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4, लिखाएगा समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 ना हो बचवा, AP + BP + DR + CR AS BQ DS CQ। AP BP जोड़ो, कितना आएगा? AB आएगा। DR CR जोड़ो, AS DS जोड़ो, AD, और DS से BQ CQ जोड़ो, BQ CQ जोड़ो, BC। AB किसके बराबर है? हम एबिया के जगह पे सीडिया ना लिख सकनी जा ना, CD + CD, ध्यान रहे किसको बराबर कर रहे हो। ये नहीं कि पता चला कि हम CD के बराबर कसम AB ला दिए, AD के जगह पे हम BC लिख सकते हैं क्या? BC + BC, ये कहां से लिख दिए पता चला ना? CD CD 2 CD BC BC 2 से 2 कैंसिल, CD बराबर AB बराबर था CD के, बाद में पता चला कि CD किसके बराबर हो गया? BC बराबर था AD के, बाद में पता चला कि यह BC किसके बराबर है? CD के। इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD या बराबर AD, इसीलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD क्या है? सम चतुर्भुज है। बात समझ में आया? क्या क्या किए हम? बोलो कोई दिक्कत है तो,
कहीं पूछना है कुछ हो? अरे बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा आज।